आज मैं मनरेगा के बारे में आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। जैसा कि इस पर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अलग अलग ढंग के मौजूद हैं, मगर मैं उन सबों से हट करके ये वीडियो कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी मैं इसमें बातें बोलूँगा वो झारखंड के संदर्भ में है, क्योंकि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे झारखंड से ही संबंधित सारी बातें ज्ञात हैं। बाकी राज्यों में क्या क्या नियम है नहीं है उन सबों के बारे में आधिकारिक तौर पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मूल रूप से मनरेगा के बारे में क्या है कि अकुशल जो हाथ से काम करने वाली श्रमिक है, उनके गांवों से पलायन को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार का गारंटी इसमें दिया गया कि आप अपने ही गांव में रह करके गांव के अगल बगल के पंचायत के अधीन पड़ने वाले जगहों में जो योजनाएं चली जाएंगी उसमें निश्चित रूप से अपने सुविधानुसार 100 दिनों का रोजगार पाएंगे। इसमें आपके परिवार में 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तो पहले तो इस भ्रांति को मिटा देना है कि सभी व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार देना है। पूरे परिवार के लिए यह है। परिवार में अगर 4 सदस्य हैं और उन चारों सदस्यों को 100 दिन का रोजगार मिल गया, अर्थात उस पूरे परिवार को हमने जितना सरकार के द्वारा मापदंड तय किया गया था वो रोजगार मुहैया करा दिया गया। तो यहाँ तक तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो थोड़ी हट करके है कि इसमें जितने भी ग्राम स्तर से लेकर के पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कर्मचारी नियुक्त हुए, वो किस लिए हुए कि इन अकुशल मजदूरों को रोजगार मिले और इनका भुगतान ससमय हो जाए। यानी एक मजदूर की मजदूरी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसलिए इतना बड़ा तंत्र बनाया गया। तो यह सुनिश्चित करना कि एक अकुशल मजदूर को मजदूरी सही मिल रही है या नहीं, ये कौन देखेगा। तो अगर हम लोग इसकी बात आज केवल ग्राम स्तर पर करें तो ग्राम स्तर पर कौन देख सकता है। तो ग्राम स्तर पर जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, ये उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो भी देखें कि उनके वार्ड के अंतर्गत जितने भी अकुशल श्रमिक हैं उनको काम मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो वो इस योजना के बारे में बताएं और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। वार्ड के बाद उस पंचायत के मुखिया की ये जिम्मेवारी बन रही है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिले और अधिक से अधिक लाभार्थी करें, क्योंकि जब वो पंचायत में काम करेंगे तो पंचायत में ही जो भी कार्य होगा उसका वो सृजन करेंगे और वो परिसंपत्ति उस पंचायत की ही होगी। पंचायत सशक्त होगा। देखने में व्यवहारिक रूप से ये कहीं से भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो क्या बात है कि जब कभी भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इसके बारे में एक ही बात सुनते हैं कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार जो है वो मनरेगा को नितांत रूप से खराब करते जा रहा है। तो फिर खराब होने के लिए पैसे इसमें कौन कौन से हैं? 2 ही पैसे हैं, एक मजदूरों का और एक सामग्री का, जिसका भी निर्धारण कर दिया गया है कि 60% मजदूरी मद में पैसे दिए जाएंगे जो मजदूरों के खाते में सीधे आ जाएंगे, और 40% आपूर्तिकर्ता जो सामान आपूर्ति करेंगे उसके खाते में जाएंगे। और जब इन दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान है तो गड़बड़ी होने की आशंका कहाँ है, ये सोचने की बात है। अगर आपूर्तिकर्ता आपूर्ति कर रहा है तो वो तो अपना सारा रिकॉर्ड रख ही रहा है, वो कोई अकुशल मजदूर नहीं है कि उसने कौन कौन से सामग्री दिए, कितने कितने दिए, किस दर से दिए। निश्चित रूप से उसको उसका बिल भी देना पड़ता है भुगतान प्राप्त करने के लिए, और उसके पास उसकी जानकारी भी है। यानी इस 40% में गड़बड़ी होने की जो आशंका है उसको हम लोग कभी दूसरे बार में डिस्कस करेंगे। अभी जो ये 60% मजदूरी है जो कि अकुशल मजदूरों की है,
इसी में गड़बड़ी होती है। तो इसमें गड़बड़ी कैसे होती है, ये एक सोचने का बात है। अगर गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि पैसे तो सीधे खाते में जाते हैं, सबका यही कहना है, तो गड़बड़ी कैसे हो सकती है। तो क्या बात है कि फिर भी भ्रष्टाचार का सब लोग राग जपते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा करें, इसलिए मैं जो अब इसके बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या मैं जो जो विषयों पर चर्चा कर रहा हूं क्या वो सही हो सकता है, क्या इस तरीके से मजदूरों के पैसे को लूटा जा सकता है, ठगा जा सकता है। अगर आपको लगे कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो आप अपने ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसे लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं, जिससे वो सावधान रह करके मनरेगा को सशक्त बना दें। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जो कि हर एक पंचायत में चलाई जा रही है और इससे पंचायत बहुत ही सशक्त हो सकता है। तब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं प्रवीण कुमार ठाकुर।